हेलो फ्रेंड्स। तो रिसेंटली में कुछ व्यूअर जो है वो पूछे थे एसओपी के बारे में। तो मैं भी जब इंटरनेट में एक्सप्लोर किया कंटेंट अवेलेबिलिटी के ऊपर, मतलब किस टाइप का कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट में अवेलेबल है, तो मैं देखा कि बहुत सारा मतलब ऑलरेडी बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट इंटरनेट में अवेलेबल है एसओपी के रिलेटेड। तो उसमें जनरली वो लोग बताए हैं तो आपका जो एसओपी है वो कुछ ऐसा इन जनरल नहीं हो कि आपको थोड़ा मतलब पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। तो स्पेसिफिकली आप मतलब उसमें क्यों वो फील्ड में आप इंटरेस्टेड है, वो फील्ड में आप काम करने के लिए क्यों एलिजिबल है, आपका कोई एक्सपीरियंस उसके रिलेटेड है कि नहीं, वो सब मतलब आपको पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। तो हालांकि वो जो जो स्टूडेंट ऑलरेडी रिसर्च रिलेटेड कुछ एक्सपोजर है, उस फील्ड के रिलेटेड कुछ काम किए, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ प्रोजेक्ट काम किए हैं उस फील्ड के रिलेटेड, तो उस केस में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप थोड़ा इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्यों आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड है। तो बाकी जो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया में जो मेजोरिटी जो स्टूडेंट है उनको रिसर्च एक्सपोजर एमएससी जब कंप्लीट होता है तो हमें कोई मतलब रिसर्च एक्सपोजर नहीं होता है, हमें कुछ इतना पता नहीं होता है। हमें जस्ट सॉलिस्टर जो है हमें पता है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पता है, हमें जितना उसमें कंटेंट जो है हमें पता है। पर पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल सॉलिस्टेड में मटेरियल साइंस में फॉर एग्जांपल कोई सोलर के ऊपर, पेरोस्काइट के ऊपर काम हो रहा है, या सोलर में कुछ 2D मटेरियल के ऊपर, कुछ हेटेरोस्ट्रक्चर के ऊपर कुछ रिसर्च ग्रुप काम कर रहे हैं, तो वो जब देखते हैं हमें पूरा वो टर्म जो है वो पूरा बहुत ही एक एलियन जैसा लगता है, बहुत ही नया लगता है और इतना कुछ हमें पता नहीं होता है। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि जो एमएससी स्टूडेंट हमें वो टर्म के बारे में, इसके बारे में इतना पता नहीं है। तो वो भी आप अगर डायरेक्टली जनरली अगर आप जैसे गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको इतना एक वेल स्ट्रक्चर्ड एक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा जो कि आपको एसओपी स्पेशली लिखने के लिए चाहिए। तो एसओपी लिखने के लिए आपको मतलब एक ओवरऑल नॉलेज चाहिए कि वो फील्ड के बारे में एक ओवरऑल नॉलेज चाहिए कि वो फील्ड में क्या काम हुआ है, क्या उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या उसमें मोटिवेशन है। तो वो देखने के लिए मेरे हिसाब से और भी कुछ सोर्सेस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो रिसर्च आर्टिकल जो है, ऑलरेडी उस फील्ड के रिलेटेड जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है और जो भी कुछ है, मतलब वही सबसे बेस्ट जगह है आपको एक्सप्लोर करने के लिए कि वो फील्ड में क्या हो रहा है। तो अभी तो आप लोग सोचेंगे कि अरे एमएससी स्टूडेंट तो हम लोग जब रिसर्च आर्टिकल देखेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, अरे वो तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक एज एमएससी स्टूडेंट जब आप कुछ रिसर्च पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा मतलब ये क्या है, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब बहुत ही मतलब एक ऑड लगेगा आपको, मतलब तो आप सोचेंगे हमें ये क्यों रिकमेंड कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब रिसर्च पेपर में आपको जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है या मतलब आपको एब्स्ट्रैक्ट भी शायद थोड़ा बहुत आपको एलियन सा लग सकता है, पर आपका जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है कोई भी रिसर्च पेपर का, तो स्पेशली आप इसके लिए रिव्यू पेपर जो है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिव्यू पेपर में क्या है, उसमें और भी डिटेली एक फील्ड के बारे में मतलब उसमें पूरा डिटेली आपको बताएंगे। तो हम लोग उसी के बारे में जस्ट आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, आपको जस्ट एज ए एमएससी स्टूडेंट आप कैसे एक फील्ड जो है आप उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में भी देखेंगे, इंस्टीट्यूट का कोई वेबसाइट अगर आप जाके डायरेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट का कोई वेबसाइट गए और उसका डिपार्टमेंटल वेबसाइट में जो डिफरेंट प्रोफेसर है उनका प्रोफेसर का प्रोफाइल जो होगा उसमें डिफरेंट टर्म लिखा हुआ कि हाँ ये जो प्रोफेसर है ये उस फील्ड के रिलेटेड काम करते हैं। तो वो फील्ड के रिलेटेड एज ए एमएससी स्टूडेंट आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उसी के बारे में जस्ट मैं आपको जस्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो आप तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप 2D मटेरियल में इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्टली गूगल सर्च इंजन को यूज कर सकते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, यहाँ जो रिसर्च आर्टिकल के साथ बहुत सारा मतलब जो अनट्रस्टेड सोर्सेस है वहाँ से आपके पास बहुत सारा आर्टिकल आ जाएगा, तो वहाँ आपको फिल्टर करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है, एक तो है साइफाइंडर है, तो वो आप एज एमएससी स्टूडेंट में भी आपके लिए एक्सेस नहीं होगा। तो और एक ऑल्टरनेटिव बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो गूगल स्कॉलर। तो आप डायरेक्टली गूगल में गूगल स्कॉलर सर्च कर सकते हैं। दो जब अगर गूगल स्कॉलर सर्च करेंगे तो पहले आपका ये गूगल स्कॉलर का सर्च इंजन आ जाएगा। तो वो जब ओपन करेंगे तो गूगल स्कॉलर सर्च इंजन में आप फॉर एग्जांपल आप 2D मटेरियल में इंटरेस्टेड है तो आप 2D मटेरियल सर्च कर सकते हैं। तो 2D मटेरियल जब सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारा आर्टिकल आ जाएगा। तो इनमें से आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा आर्टिकल पढ़ना चाहिए, तो वो आप जो इस हालांकि एक वो है कि आप जो पब्लिशर है उनको आप चेक कर सकते हैं कि ये एक अच्छा पब्लिशर है या नहीं है। तो वो जो एमएससी स्टूडेंट में भी आपको मतलब आपको पता नहीं होगा कि कौन सा पब्लिशर जो है वो कैसा है, अगर मतलब क्या मतलब बहुत ही वेल एस्टेब्लिश पब्लिशर का नाम क्या क्या है। तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ साइटेशन चेक कर सकते हैं। तो साइटेशन ऐसा क्या होता है कि साइटेशन में जो है ये जो काम जो पब्लिश हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जो 2D मटेरियल्स एंड वंडरवल्स हेटेरोस्ट्रक्चर्स,
तो ये जो काम हुआ है इसको साइटेशन मतलब 18,095 जो साइटेशन हुआ है, तो ये साइटेशन का मतलब ये है कि ये जो काम है ऑलरेडी इतने सारे रिसर्चर जो है अपने पेपर में ऑलरेडी उसको मेंशन किए हैं अपने काम के रिलेटेड। तो ये जो है एक मतलब इतने सारे, क्योंकि इतने सारे रिसर्चर जो है इसको साइट किए हैं, तो फिर ये आप आराम से इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको आपके इसी हिसाब से मतलब मैक्सिमम ये जो अगर आप बाय रिलेवेंस अगर चूज़ कर देंगे तो मैक्सिमम जो आर्टिकल आ जाएगा वो मतलब टॉप जो आर्टिकल है वो आ जाएगा। और टॉप आर्टिकल क्योंकि ये है तो ये मतलब जनरल जो आर्टिकल का क्वालिटी भी जो है वो अच्छा होगा। तो आप डायरेक्टली कुछ 3-4 जो है यहाँ आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन करेंगे तो फॉर एग्जांपल आप ये वाला एक आर्टिकल है, इसको आप ओपन कर पेपर जो है उसको आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 2D मटेरियल्स टू ग्राफीन टू बियॉन्ड, मतलब ग्राफीन से स्टार्ट होके जो जितना अभी तक 2D मटेरियल आया है उसमें क्या क्या मतलब डेवलपमेंट हुआ है और उसमें क्या क्या मतलब एक पूरा समराइज जो है ये पेपर ये एक रिव्यू आर्टिकल है। तो इसमें सब कुछ आपको पूरा एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा उसमें। तो यहाँ आपको फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में एक पेपर में क्या है, स्टार्टिंग में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट आपको नहीं पढ़ना है, मतलब आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ कुछ अननोन चीज़ हो सकता है। हालांकि ये ऑलरेडी 2D मटेरियल के ऊपर है, मतलब जस्ट ऐसे ही थोड़ा देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि आप ऑथर इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद क्या है यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो यही एज ए MSc स्टूडेंट आपको अगर कोई एरिया के बारे में जानना है, एरिया में कितना कुछ काम हुआ है उसके बारे में जानना है, तो यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इंट्रोडक्शन कोई भी रिसर्च पेपर जो है एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करके पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है यहाँ तक आता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा जो 2D मटेरियल का कैसा कैसा हुआ है, क्या क्यों वो मतलब इसमें क्या होता है वो मेंशन करते हैं कि क्यों 2D मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसका क्या फीचर है, उसको स्टडी करने के पीछे मोटिवेशन क्या है और अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, मतलब उसका अभी करंट रिसर्च जो है उसमें क्या उसका डिमांड है। तो सब कुछ एक मतलब एक ओवरऑल आइडिया, मतलब हिस्ट्री से कैसे स्टार्ट हुआ था लेके पूरा मतलब एक ओवरऑल एक आइडिया आपको मिल जाएगा। पूरा एक 2D के बारे में आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। उसी हिसाब से अगर आप कोई दूसरा पेपर भी देखे जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये एक नेचर का पेपर है, तो इसमें क्या है, इसमें फॉर एग्जांपल ये जो हम लोग पहले जो पेपर देख रहे थे ये ओपन एक्सेस है, मतलब ये ऑनलाइन अवेलेबल है सभी यूज़र के लिए। आपको कोई उसमें मतलब आपको रजिस्टर्ड होना नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली आप उसको देख सकते हैं। फिर ये वाला फॉर एग्जांपल ये जो वाला जो पेपर है इसमें आप ये ओपन एक्सेस नहीं है, तो आप एज ए नॉर्मल व्यूअर जो है आप मतलब फॉर एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूट के इसमें सब्सक्रिप्शन है तो आप देख सकते हैं, तो बिना सब्सक्रिप्शन का इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए भी एक मतलब इलीगल वे है जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकता। फिर भी आप डायरेक्टली यूट्यूब में फिर भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड ए रिसर्च पेपर, तो आपको वो रास्ता मतलब आपको डायरेक्टली प्रोसीजर बता देंगे, तो उसी के थ्रू आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपको ये वाला जो लिंक है इसको डायरेक्ट आपको कॉपी करना रहता है और कॉपी करके आप वो वाला जो वेबसाइट है वहाँ आपको पेस्ट करेंगे, तो आप तुरंत वो जो PDF वर्जन है उसको आपको देख सकते हैं। तो मैं इसका PDF वर्जन डाउनलोड कर लिया हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसको आप ओपन करते हैं तो ये भी देखिए, ये भी जस्ट ऐसे ही एक रिव्यू पेपर है, इसमें मतलब समथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2D मटेरियल्स है। तो आपको ये वाला इसके बारे में पता नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको जस्ट 2D मटेरियल में इंटरेस्टेड है तो आप जस्ट 2D मटेरियल को देख सकते हैं। तो ये पहला जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको आप जस्ट ऐसे ही थोड़ा देख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ जो स्टार्टिंग हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी कुछ होगा और 2D मटेरियल के बारे में होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में फॉर एग्जांपल ये वाला पैराग्राफ में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में होगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप जहाँ 2D मटेरियल के बारे में बताया होगा तो आप वही उसी पार्ट को देखेंगे। वैसा नहीं कि आप इंट्रोडक्शन पूरा एकदम लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ऐसा नहीं। जो पार्ट आपको इंटरेस्टेड है, जो पार्ट आपके लिए यूजफुल हो सकता है, वही पार्ट ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो वैसा ही है। वही सिमिलरली अगर आप कोई रिसर्च ग्रुप देख रहे हैं तो रिसर्च ग्रुप के उनके काम अगर देखना चाहते हैं कोई रिसर्च ग्रुप का, तो यहाँ आप डायरेक्टली सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्वांटम एक्सपर्ट से रिलेटेड कुछ रिसर्च ग्रुप सर्च कर रहा हूँ, जस्ट कुछ भी। तो फॉर एग्जांपल कोई भी रिसर्च, फॉर एग्जांपल ये कुछ है एक रविंद्रन रिसर्च ग्रुप है, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो रिसर्च ग्रुप है वो क्या काम कर रहे हैं, उसके फील्ड जो उनका जो फील्ड है वो किस टाइप का है, मतलब एक ओवरऑल आइडिया जो है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो वही है, आप डायरेक्ट कुछ ओपन कर सकते हैं इसको। तो ये अगर आप ये ओपन करेंगे तो देखेंगे उनका कुछ होम पेज आ गया, तो इसमें आप जस्ट पब्लिकेशन में जा सकते हैं। तो पब्लिकेशन में उनका यहाँ देख सकते हैं समथिंग 2019 में ये वाला सब आर्टिकल जो है उनका पब्लिश हुआ है। तो ये पूरा उनका ग्रुप जो है, रिसर्च ग्रुप जो है उनका ये सब पब्लिश हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इनका जो रिसर्च ग्रुप है वो कौन से फील्ड में काम करता है, मतलब ओवरऑल एक आइडिया लाना चाहते हैं, तो आप वही जो इनका जो PDF है पेपर का वो डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हमारा ओपन करेंगे
तो यहाँ देख सकते हैं ये एक पेपर आ गया, तो इसमें वो लोग ये यहाँ वही है, सेम है। आप इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इसको आप थोड़ा मतलब हल्के से थोड़ा ऐसे ही ओवरऑल देख लेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं। तो पेपर का जो क्या है, जितना जो आपका रिसर्च पेपर है वो सबसे ईजीएस्ट पार्ट जो होता है, सबसे बेसिक पार्ट जो होता है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ आपको बहुत ही बेसिक जो सिंपलीफाइड चीज़ जो है वही आपको बताएंगे, तो आपको ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो एमएससी स्टूडेंट भी ना पाए, जो एमएससी स्टूडेंट इसको भी देख रहे हैं तो फिर भी आपको इतना मतलब डिफिकल्टी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक बेसिक मतलब एक ईजी वे से स्टार्ट करके मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ जो है वहीं से स्टार्ट करके पूरा एकदम ओवरऑल चीज़ सब बताए होंगे इसमें। तो इसके बाद क्या है, इसमें वार का मतलब मेथड जो है इसमें वो एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, किस मेथड में काम कर रहे हैं, वो सब इसमें बताए होंगे। पर कोई बात नहीं, अगर एज ए एमएससी स्टूडेंट आप इसको थोड़ा समझ में डिफिकल्टी होगा तो ये आपके लिए मतलब जब आप उसमें एग्जैक्टली काम करेंगे तब आपके लिए ये यूजफुल होगा। तो अभी के लिए जस्ट अब अगर आप आपके रिसर्च एरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट ही पूरा पेपर में आपके लिए सफिशिएंट है। वही सिमिलरली अगर आप कोई रिसर्च मतलब कोई आपका जो गाइड है फॉर एग्जांपल वो किसके रिलेटेड काम कर रहे हैं वो भी अगर सर्च करना चाहते हैं डायरेक्टली गूगल में आप उनका नाम सर्च कर सकते हैं, तो गूगल स्कॉलर में उनका जो प्रोफाइल है वो आ जाएगा। वही सिमिलरली यहाँ जैसे बहुत सारा पेपर आ रहा था, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे पब्लिश मतलब ईयर के हिसाब से बहुत सारा पेपर आ रहा था, वहाँ भी ऐसा ही आएगा। अगर उसका पीडीएफ अवेलेबल है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो फिर वही सेम है, आप लिंक लेके वो जो वेबसाइट में बताया जो इलीगल वेबसाइट है वहाँ आप वो लिंक दे के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप कुछ भी रिसर्च ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं या कोई रिसर्चर जो प्रोफेसर है उनके रिसर्च एरिया के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं या कोई एज ए यूजुअल मतलब कोई रिसर्च एरिया है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस प्रोसीडियर से आप आराम से चेक कर सकते हैं। और आप मतलब 4-5 पेपर अगर थोड़ा देख लेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया जो है आपको हो जाएगा। तो वैसा ही है। तो अभी आप अपना जो खुद का जो फील्ड है आप जिसमें काम करना चाहते हैं अभी आप आराम से देख सकते हैं। तो आई होप you find this content to be useful. So wish you all the best and see you. Bye.